किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना मतलब किसी के पास एक आइडिया है और उसने सोच लिया कि मेरे को इस आइडिया को एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाऊंगा और मुझे स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले कौन से की रोल्स होते हैं जो कि आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ मेरी कंपनी के अंदर ये की रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, ये लोग होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी पहले आप स्टार्टअप क्यों कर रहे हो वो जानना ज़रूरी है। राइट। तो मेन चीज़ ये है, 2-3 चीज़ें देखी जाती है कि पहली बात ये आपका स्टार्टअप है कि नहीं। बिजनेस और Okay. स्टार्टअप में बहुत फ़र्क होता है। आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, वो स्टार्टअप नहीं है, वो एक धंधा है। आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, वो धंधा है। स्टार्टअप तभी बोलते हैं कि जब उसमें कुछ इनोवेशन हो। अब इनोवेशन वो प्रोडक्ट में हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकती है और किसी चीज़ में, बट कुछ सर्विस पे हो सकती है। Right. कुछ डिफरेंट होना है। उसके बाद वो स्केलेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने एक रेस्टोरेंट खोला, दूसरे रेस्टोरेंट खोलने में भी उतना ही खर्चा लग रहा है, उतने ही एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं। वो स्केलेबल, तो एक तो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। ये 2 चीज़ों को हम पहले स्टार्टअप बोलते हैं। दूसरी बात, आपको स्टार्टअप करना क्यों है। ये नहीं कि भाई फिजिक्स वाला ने बायजूस ने ऑनलाइन पढ़ाया तो अनअकैडमी ने खोल दिया, फिर फिजिक्स वाले ने खोल दिया, मैं भी खोल देता हूँ। आपको देखना है कि मार्केट में ऐसा क्या गैप है जो आपने देखा है एंड आप भी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास ऐसी क्या इंसाइट है। सिर्फ गैप ढूंढना ज़रूरी नहीं है, क्यों आप ही सॉल्व कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, हाँ, प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऐसा हो सकता है आपके पास पैसे हैं, ऐसा हो सकता है आपके पास कनेक्शन है, ऐसा हो सकता है आप उस फील्ड के लोगों को जानते हो। तो ये इंसाइट होना चाहिए आपके पास। एक इंसाइट होना चाहिए, बड़ा मार्केट होना चाहिए। उसके बाद अर्ली स्टेज में आप MVP कैसे बनाओगे विदाउट फंडिंग, क्योंकि MVP से पहले फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है। उस आइडिया को टेस्ट, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अपने माइंड में आइडिया सोच लेते हैं, खुद ही खुद खुश हो जाते हैं, 2-4 दोस्तों से पूछ लेते हैं। अब दोस्त को क्या मतलब यार, वो उसने सुन लिया, उसने हाँ बोल दिया, तो और ये शुरू हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि यार, इनफैक्ट मेजर स्टार्टअप रीज़न, फेलियर का रीज़न यही है कि इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया होता है जिसको लोगों को चाहिए ही नहीं होता है। तो पहले यार आपने उस पर रिसर्च करी, मार्केट रिसर्च करो, एक्चुअल में लोग पैसा देंगे कि नहीं। एंड ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको प्रोडक्ट बनाना ही है। आप इंस्टाग्राम में ऐड रन कर सकते हो। आपको एक कुछ परफ्यूम बनाना है, उसका परफ्यूम में क्या ऐड प्रोडक्ट होगा, कैसे दिखेगा, वो सब करके आपने ऐड रख के एक प्री बुकिंग अमाउंट ले लिया आपने। भाई आप 10 रुपये दे दो, क्योंकि वो 10 रुपये जो दे रहा है ना, वो सीरियस है। अगर आपका नहीं बना आप रिफंड कर देना, बट लो तो आपने बैठ के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दी, वो सेटअप कर दिया, उसके बाद कोई ले ही नहीं रहा है। तो पहले आइडिया टेस्ट करो, मार्केट रिसर्च करो, क्वेश्चन पूछो, जनरल ऑडियंस से पूछो, इंस्टाग्राम इन सबसे एड्स वैड चला के आप लीड जनरेट करो। उसके बाद आप स्टार्टअप शुरू करो। एंड इनिशियल फेज में जो आपका क्वेश्चन था कि भाई आपको MVP जो बनाना है, MVP क्या होता है? MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका आइडिया है उसका आपने लो वर्जन बना दिया। मान लो आपको एडटेक स्टार्टअप बनाना है, आपने क्या किया, आपने जूम पे क्लासेस लेके देख लिए। जो व्हाइट हैट जूनियर ने क्या किया था, उन्होंने पहले ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उन्होंने करण बजाज ने क्या किया, एक अपनी फ्रेंड को बुलाया जो कि ये पढ़ाती थी कोडिंग वोडिंग। उन्होंने फेसबुक में एड्स रन कर दिए कि भाई हम 1-on-1 कोडिंग कर रहे हैं। तो जब लोगों ने साइनअप किया, इन्होंने वो क्लासेस जूम में करवा दिए। फिर उन्होंने देखा कि यार रिपीट रेट कितना है। जब उन्होंने देखा कि यार रिपीट रेट बहुत ज़्यादा है, लोग हमारे 10-10 15-15 क्लासेस के सेशंस ले रहे हैं, तब उनको समझ आया इस आइडिया में दम है। वैसे आपने एडटेक में अपना ऑनलाइन कोर्स बेच के शुरू कर दिया। प्रोडक्ट में मैंने जैसे बोला कि आपने मे बी ऑफलाइन जो इवेंट्स होते हैं वहाँ कुछ कर लिया, या ऑनलाइन आपने ऐड चला के बेचा। तो MVP डंजो का जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे बेचा, तो वो बनाओ, देखो कि यार कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं। और ये जो MVP ना आपकी को फाउंडिंग टीम ही बना लेगी। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ। एंड इनिशियल फेज में 3 मेजर रोल्स होते हैं। एक होता है जिसका आइडिया है, जो CEO टाइप है, ओवरऑल विजन वो सब सेट करता है। एक होता है जो UI UX या जो चीज़ें, वो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, उसने विजन तो फाउंडर ने बता दिया, वो एक्चुअल प्रोडक्ट कोर्स क्या है या परफ्यूम क्या है वो बनाता है। एंड तीसरा होता है एक हैकर टाइप या मार्केटिंग टाइप बंदा, कि भाई मार्केट में हम जाएंगे क्या। ये 3 रोल यूजुअली होता है, और कभी कभी एक फाउंडर 2 रोल भी कर सकता है, बट ये 3 रोल, बेसिकली 3 people are important, CEO, 3 CTO पोजीशंस and आर CMO. इम्पोर्टेंट। हाँ, 3 पोजीशंस आर इम्पोर्टेंट। कभी कभी एक फाउंडर 2 पोजीशंस भी कर लेता है। So 3 positions, CEO, CTO and CMO. करेक्ट। तो अगर ये 3 लोग 3 की रोल्स हैंडल करे जा रहे हैं, हाँ, तो आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हाँ, हो। आप MVP तक आराम से ले सकते हो। MVP तक हाँ, उसके बाद आपको देखना है कि भाई बूटस्ट्रैप में चल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो फंडिंग चाहिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आप और एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो।